We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। अगर होना चाहते होते तो हम वैक्सीन क्यों देते, और क्या $4.5 बिलियन कोई और कंट्री दे सकता है? किसी और ने दिए हैं? सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टीन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं। और मालदीव का क्या है कि 1200 आइलैंड्स हैं, तो लॉट ऑफ दीज आइलैंड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड, एंड आई रिमेंबर लॉन्ग अगो ISI had started dropping अपना मतलब पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI had started dropping its roots in Maldives. In fact, it is believed कि ISI की वजह से Chinese got closer to Maldives, you know, because ये जो नार्कोटिक्स टेररिज्म ये जो नेटवर्क है, एक तो ये ISI चलाती है। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई जरूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया, और and so far they have been very successful in that way. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव्स के बीच संबंधों में खासी कड़वाहट देखने को मिली। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव को अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने मुइज़ू के बिग बुली के बयान पर कहा कि जब पड़ोसी देश मुश्किल में होता है तो दबंगई करने वाले $4.5 अरब की मदद नहीं देते। जयशंकर का ये बयान मुइज़ू के उस बयान को लेकर आया जो उन्होंने इस साल जनवरी में दिया था। मुइज़ू ने कहा था कि हम भले ही छोटे देश हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में अपनी किताब वाई इंडिया मैटर्स पर बात करते हुए संकट में फंसे पड़ोसी मुल्क की मदद करने में भारत की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत उपमहाद्वीप में भारत लक्षद्वीप को बुली के तौर पर देखा जाता है, इस पर जयशंकर ने कहा कि जब आप भारत को बुली के तौर पर देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि बिग बुलीज संकट में फंसे अपने पड़ोसी मुल्कों को $4.5 अरब की मदद नहीं देते। बिग बुलीज कोरोना के समय बाकी देशों में वैक्सीन की सप्लाई नहीं करते, वॉर या संकट में फंसे देशों की खाद्य या उपवर्ग ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि आपको आज देखना होगा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच क्या बदला है। यकीनन बांग्लादेश और नेपाल के साथ व्यापारिक संबंध सुधरे हैं। वहाँ सड़कें हैं जो एक दशक पहले नहीं थी। वहाँ रेलवे है जहाँ वो दशक पहले नहीं थे। नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के साथ निवेश और व्यापार बीते कुछ सालों में बढ़ा है। मालदीव भी उसमें शामिल है। इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। जयशंकर साहब ने बोला कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं, हम बुली नहीं करते। क्या मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इंडिया के खिलाफ हो चुका है, और अगर जो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है तो इंडिया को क्या क्या डेंजर्स है इसमें? मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता होगा कि पिछले साल एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी थी विच वाज हेडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स, और ये था 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़। आपको मैं मंगलयान का बजट बताती हूँ। इट इज व्हाट 450 करोड़, right? Yeah. And this consignment of drugs alone, which Indian Navy along with NCB they caught this, ये कुछ में पकड़ा था। This was 25,000 crores. And ये जो drugs smuggle करते हैं, ये जो एरिया है, that area of Maldives, Sri-Lanka, ये एक drugs, narcotics, terrorism का एक एरिया है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको if we let it grow, तो
तो इट विल इफेक्ट अस। जैसे श्रीलंका में ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, वी नो इट इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं मालदीव्स को, और मालदीव्स का क्या है कि 1200 आइलैंड्स हैं, तो लॉट ऑफ दीज आइलैंड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। And I remember long ago, ISI had started dropping अपना मतलब पाकिस्तान के spy agency ISI had started dropping its roots in Maldives. In fact, it is believed कि ISI की वजह से Chinese got closer to Maldives. You know, because ये जो नार्कोटिक्स टेररिज्म ये जो नेटवर्क है, एक तो ये ISI चलाती है, so they need such bases. Empty islands are good attraction for them, right? It is हम लोग एक तो मालदीव्स का जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है वो इंडिया से हार्डली 100 किलोमीटर। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ, और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज कि जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों ने सार्क को कमज़ोर करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है। लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार्क को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज़ डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टीन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन एस जयशंकर के मालदीव्स और पाकिस्तान को दिए करारे जवाब को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।